हेलो फ्रेंड्स, मैं शमशेर सिंह। हम पिछले वीडियो में हमने बात किया था हैबिट के बारे में। आदतें एक्चुअली क्या होती हैं, आदतों के कारण परिणाम होते हैं और आदतें जो होती हैं वही हमारे जीवन का रिज़ल्ट होता है। और हैबिट जो है एक्चुअल में एक मेमोरी है, याददाश्त है। हम जो अपने याददाश्त के रूप में हम जमा करके रखते हैं अपने माइंड में, अपने ब्रेन में, और उसी के आधार पे हम एक्टिविटी करते हैं और जो एक्टिविटी करते हैं उसका परिणाम होता है हमारा लाइफ। तो हम जो भी जीवन में काम करना चाहते हैं उस काम का परिणाम जो होता है वो हैबिट के ही अकॉर्डिंग होता है। जो हैबिट, जिस तरह के आदतें हमारे अंदर इंस्टॉल होती हैं उन आदतों के आधार पे हम काम करते हैं। आदतें कैसे काम करती हैं ये सारा हमने पिछले 2 वीडियो में हमने बात किया है। और इससे पिछले वीडियो में हमने ये बात किया था कि आदतें बनती कैसे हैं, आदतों को बदला कैसे जा सकता है। तो आम भाषा में हम अगर जानना चाहेंगे तो आदतें 2 तरह की होती हैं। एक बैड हैबिट कह सकते हैं और एक गुड हैबिट कह सकते हैं। अगर आपके अंदर में कुछ बुरी आदतें इंस्टॉल हैं तो उसका परिणाम भी आपके जीवन पे दुष्प्रभाव देता है, उल्टा प्रभाव देता है। वो आपके लाइफ में एक ऑब्स्ट्रिकल की तरह काम करता है। और हमारे गुड हैबिट होते हैं वो हमको जीवन में आगे की तरह काम करने के लिए मोटिवेट करते हैं, गुड एनर्जी देते हैं। हमारे जीवन के, हमारे अंदर में जो लाइफ है, जीवन है, वो एक ऊर्जा है। जैसे किसी भी बल्ब जल रहा है, बल्ब को जलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है। तो हमारा जो लाइफ चल रहा है वो एक एनर्जी है, वो ऊर्जा है। सोलर एनर्जी से हमको ऊर्जा मिलता है। हम खाना खाते हैं, खाना के द्वारा, पानी के द्वारा, हवा के द्वारा, ये सारे चीज़ें मिलके हमारे लाइफ के अंदर में ऊर्जा बनता है और उसी ऊर्जा से हम चलते हैं। तो नेगेटिव एनर्जी एंड पॉजिटिव एनर्जी, मतलब गुड हैबिट जो है वो आपको पॉजिटिव एनर्जी देता है और बैड हैबिट जो होता है वो आपको नेगेटिव एनर्जी देता है। तो आपकी आदतें अगर अच्छी आदतें हैं आपके अंदर, तो जो आपके अंदर का सकारात्मक ऊर्जा प्रभाव देगा उसका परिणाम जो होगा वो जीवन में सकारात्मक होगा। और जो नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर में प्रोड्यूस होगा, नकारात्मक ऊर्जा प्रोड्यूस होगा, उससे आपके जीवन पे दुष्प्रभाव पड़ेगा। यानी कि आपके अंदर, हम लोग जो कहते हैं कि हम डिप्रेशन है, हमें एंग्जाइटी है, हमें चिड़चिड़ापन रहता है, ये सब जो है नकारात्मक ऊर्जा का ही परिणाम होता है और अलग से कुछ नहीं होता है। हम अगर किसी बात को लेकर चिंतित होते हैं तो यानी कि हमारे अंदर जो ऊर्जा का प्रभाव हो रहा है वो नकारात्मक रूप पे काम कर रहा है। तो हम किसी पे गुस्सा आना, किसी के प्रति बदले की भावना रखना, ये सब नकारात्मक ऊर्जा है। आप किसी से अच्छे तरीके से बात करते हैं, आप शांत रहते हैं, आप हमेशा खुश रहते हैं जीवन में, हर किसी से मिलजुल के सपोर्टिव नेचर के होते हैं। तो यानी कि आपके अंदर जो ऊर्जा बन रहा है वो पॉजिटिव ऊर्जा बन रहा है। तो हमने कल बात किया था कि हमारे आदतें जो हैं वो एक चक्र में काम करता है। किसी कारण को हम देखते हैं, किसी कारण को जब देखते हैं तो उससे हमारे अंदर में एक इच्छा उत्पन्न होती है। और जब इच्छा उत्पन्न होती है तो उस इच्छा को पूरा करने के लिए हम कोई एक्शन करते हैं, एक्टिविटी करते हैं। और जब एक्टिविटी करते हैं तो उससे हमको एक परिणाम मिलता है जिससे जो हमारी चाहत होती है उसको संतुष्टि मिलती है, तृप्ति मिलती है। तो ये चक्र चलते रहता है। तो इसको हम बदल कैसे सकते हैं? सपोज दैट, मान लीजिए कि हमारे अंदर में सुबह न टहलने की आदत है, तो ये बैड हैबिट है। अगर इसको हम टहलने की आदत में, गुड हैबिट में कन्वर्ट करना चाहें तो सुबह हमको टहलना पड़ेगा। तो इसको जानना पड़ेगा कि सबसे पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि हमारा जो न टहलने का कारण है उसका कारण क्या है, उसका क्यों क्या है, आखिर कोई ना कोई कारण है जिसकी वजह से हम कुछ ना कुछ करते हैं। अगर हम सुबह टहल नहीं रहे हैं तो यानी कि उसका भी कोई कारण है। हम टहलने नहीं जा रहे हैं तो यानी कि हम टहल नहीं रहे हैं, तो इसका कोई कारण है। कारण कई तरह का हो सकता है, ये हर किसी के ह्यूमन नेचर पर डिपेंड करता है। किसी के अंदर में आलस हो सकता है, किसी को सुबह जल्दी न जगने का आदत हो सकता है,
किसी में आदत हो सकता है बाहर ना निकलने का आदत हो सकता है, किसी के अंदर ये हो सकता है कि हम सुबह जगें जल्दी से, हम एक्टिविटी करके अपना फ्रेश नहीं हो। तो इसमें कोई एक कारण को आपको ढूंढना पड़ेगा कि हम किस वजह से, ध्यान देना पड़ेगा कि कौन सी ऐसी आदतें हैं जिसकी वजह से हम इस काम को नहीं कर पा रहे हैं। जब हम कारण को ढूंढते हैं, कोई काम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, तो नहीं करना भी एक एक्टिविटी है। जैसे सपोज दैट कि मान लीजिए कि हम खाना नहीं खा रहे हैं, तो भूखे रहना भी एक एक्टिविटी है। हम खाना नहीं खा रहे हैं, ये भी एक एक्टिविटी है। तो ये जब कारणों को हम ढूंढते हैं, तो उस कारण को ढूंढने के बाद में उसके लिए जो हमारे अंदर में इच्छा जगती है, वो इच्छा पे ध्यान देना होता है किस तरीके से। तो आज के वीडियो में हम यही ज़्यादातर ये समझने की कोशिश करेंगे कि उन कारणों तक कैसे पहुँचे। तो इसके लिए हमें छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना होता है। जैसे सपोज दैट किसी एक कारण को हमने पकड़ा, तो जैसे सपोज दैट मान लीजिए हमें सिगरेट पीने की आदत है और हम इसको छोड़ना चाहते हैं, तो सबसे पहले क्या करना होगा कि जब भी सिगरेट पीने की तलब लगती है, हम मान लीजिए कि दोपहर में सिगरेट पीने की तलब लगी, तो हम सिगरेट की दुकान पे जाते हैं, सिगरेट खरीदने जाते हैं या पॉकेट में रखे हैं, तो ये देखना होता है कि सिगरेट की तलब लगने के टाइम में, उस टाइम में हमको क्या कोई फिक्स टाइमिंग है कि जिस टाइमिंग पे ही हमारा तलब लग रहा है, या किसी फ्रेंड के साथ हम जाते हैं तो तलब लग रहा है, या फिर ऑफिस में है तो किसी टाइम पे हमको अपने सीट से उठ के बाहर जाने का मन होता है, इसकी वजह से हमको तलब लग रही। तो ये इन सब कारणों को ढूंढना होता है। जब इन सब कोई एक जो कारण है उसको जब आइडेंटिफाई हम करते हैं, तो तब जाके हम उसके आगे के प्रोसेस में हम काम कर पाएंगे। तो कारणों को ढूंढना सबसे ज़रूरी है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर कारण तक हम पहुंच जाते हैं तो उसकी हमारे जो इच्छा होती है उसमें कैसे बदलाव लाएंगे। सो थैंक यू फ्रेंड्स, ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें, ताकि हम और भी वीडियो आपको दे सकें। थैंक यू।